दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त भास्कर द्विवेदी। दोस्तों सावन मास चल रहा है, इसकी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये महीना होता है जुलाई का, ये महीना भगवान शिव को समर्पित है। विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से लोग जल चढ़ाने के लिए भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं। तो आखिर इसके क्या क्या कारण, इसके इतिहास और वर्तमान इसका परिदृश्य पर हम नजर डालेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों हजारों वर्षों से ये कांवड़ यात्रा लगभग चली आ रही है, इसको मनाया जाता है। माना जाता है कि शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। उन्हें केवल एक लोटा जल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। वहीं एक और मान्यता है कि शिव बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, लिहाजा कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष रूप से कुछ सावधानियों का ख्याल रखा जाता है, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन न करना, तामसिक भोजन का सेवन न करना। जब आप कांवड़ उठा रहे हो तो उसको जमीन पर न रखना। कांवड़ यात्रा शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बनकर ही करो, इस वाक्य को चरितार्थ करती है। और दूसरी ओर यह समता और भाईचारे की यात्रा भी है, क्योंकि विभिन्न राज्यों से, विभिन्न समुदायों से लोग कांवड़ के रूप में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक एकता का स्वरूप भी प्रकट करता है। सावन जप, तप और व्रत का महीना है। ये एक त्याग का महीना है, क्योंकि कांवड़ जब यात्रा करती है, जल लेने के लिए जाते हैं और जल को पैदल यात्रा के माध्यम से एक त्याग करते हुए, नंगे पैर चलते हुए, अपने कंधों पर पानी जो है गैलनों में, बकेट्स में लेकर भगवान शिव के मंदिर में दूर दूर तक लोग यात्रा करने के बाद चढ़ाते हैं। इसलिए इसका एक विशेष महत्व है। ये यात्रा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गंगा नदी से या नर्मदा या क्षिप्रा नदी, इन नदियों का जल भरकर पैदल यात्रा करने के पश्चात शिव के मंदिर में शिवलिंग पर इसको चढ़ाया जाता है। उत्तराखंड में कांवड़िए हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री से गंगा का जल भरकर इसे अपने अपने एरियाज के जो शिवालय हैं, शिव मंदिर हैं, शिवलिंग हैं, उन पे अर्पित किया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जो इसका इतिहास बताया जाता है कि जो राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए जब उनके वंशज भागीरथ यहां से गंगा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब इसी अजगैबीनाथ में गंगा जी की तेज धारा से तपस्या में लीन ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई थी। इससे क्रोधित होकर ऋषि पूरी गंगा को ही पी गए। बाद में भागीरथ की विनती पर ऋषि ने जंगा को चीरकर गंगा को बाहर निकाला। यहाँ पर गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा के इसी तट से भगवान राम ने पहली बार भोलेनाथ को कांवड़ भरकर गंगा जल अर्पित किया था। आज भी शिव भक्त इस कथा को काफी भक्तिभाव से वांचते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये अनवरत आज भी जारी है।
और यह भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पास महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल परशुराम लेकर आए थे। इसीलिए सावन में आज भी लाखों लोग इसी मार्ग पर चलकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इसी कड़ी में श्रवण कुमार की कथा भी आपने सुनी होगी। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा की, यह माना जाता है कि उन्होंने नींव रखी थी। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवा रहे थे। जब श्रवण कुमार ने तराजू की तरह जो कांवड़ बनाया था और उसमें अपने अंधे माता पिता को तीर्थाटन के लिए लेकर गए, तो माना जाता है कि ये जो परंपरा है ये शायद वहां से शुरू हुई है। लंकापति रावण ने भी हिमालय से पवित्र गंगा जल लेकर भोलेनाथ पर अर्पित किया था और उनकी आराधना की थी। अब बात करते हैं कि कांवड़ यात्रा का ऐतिहासिक संबंध क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है और भगवान शिव से इसका क्या कनेक्शन है। दोस्तों, जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन किया गया तो उस समुद्र मंथन के माध्यम से कई कीमती वस्तुएं समुद्र मंथन से निकली, जिनमें जो सबसे बुरी जो चीज थी वो विष के रूप में निकली थी। जहर समुद्र से निकला था, उस मंथन में हलाहल विष निकला था, जो कि समूचे पृथ्वी का विनाश करने के लिए पर्याप्त था। अब सवाल यह था कि ये विष निकला है तो अब इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसको कहाँ पैक किया जाए, इसको कहाँ स्टोर किया जाए कि जिससे ये पृथ्वी को, इस जगत को बचा सके। तो उस समय देवताओं के बीच में इसका आत्ममंथन हुआ और भगवान शिव को यह जिम्मेदारी दी गई, या भगवान शिव ने स्वयं जो है आगे आकर इस विष को पी लिया। और जब इस विष को भगवान शिव ने पी लिया तो उसके जो विषैले प्रभाव हैं उनके शरीर में होने थे, तो उन्होंने इसको कंठ में धारण किया। कंठ में जब उन्होंने धारण किया तो उस विष के जो प्रभाव थे और उसकी जो अग्नि थी, उसकी जो ताप थी, वो उनके शरीर पे संपूर्ण रूप से बहने लगी और उनका शरीर ताप से ग्रस्त होने लगा। ने जब इस हलाल विष को पिया तो जाहिर सी बात है, विष है, अमृत तो है नहीं, तो उसके दुष्परिणाम सामने आ ही रहे होंगे। पूरा शरीर जो है अग्नि से तप रहा होगा। तो भगवान शिव की इस दशा को ओवरकम करने के लिए, इसको डाउन करने के लिए, उनकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने के लिए उनके ऊपर उस समय जो लोगों ने जगह जगह से पानी को एकत्रित कर भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक किया। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान शिव स्वयं जो है गंगा को अपने जटाओं में स्थान देते हैं और उनकी जटाओं से निकलकर गंगा पृथ्वी पर बहती है। ठीक है, सच है। उनका कहना यह है कि ये एक तरह की अंधभक्ति है, ये एक तरह का गलत विचार है कि जिनके स्वयं गंगा को जिन्होंने धारण किया है और गंगा जो स्वयं जो है भगवान शिव के जटाओं से निकलकर बहती है, हम उसी गंगा के पानी को उठाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, तो इसका क्या औचित्य है? ये मूर्खता है, निरीह मूर्खता है, ये कुछ लोगों का मानना है। जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान शिव ने
जब विष को विषपान किया था ताकि जो है समस्त मनुष्य जाति, देव जाति या समस्त ब्रह्मांड जो है वो सुरक्षित रह सके। उसके बाद जो उनके शरीर में जो ताप आया था उसको नष्ट करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए, उनके शरीर का तापमान को सामान्य करने के लिए जल का अभिषेक किया जाता है। और ये परंपरा तभी से कंटिन्यूअसली पृथ्वी पर, खासकर भारत में चली आ रही है। तो मैं ऐसे लोगों को निरीह मूर्ख कहूंगा, जो लोग उनको अंधभक्त कहते हैं कि जो कांवड़ यात्रा का समर्थन करते हैं या कांवड़ यात्रा का जो ये पर्व है उसको मनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक दूषित मानसिकता से ग्रसित हैं और इसीलिए वो इस तरह की घटिया सोच रखते हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक करने से ये मान्यता है कि भगवान शिव भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और जाहिर सी बात है जब कोई प्रसन्न होता है कोई व्यक्ति, तो उसके बाद वो आशीर्वाद के रूप में अपने भक्तों को या अपने चाहने वालों को कुछ ना कुछ आशीर्वाद स्वरूप, फल स्वरूप जो है उनके जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होने लगती हैं। ऐसा विचार प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। कांवड़ यात्रा केवल एक तीर्थ ही नहीं है, श्रद्धा, सहन शक्ति और सामूहिक एकता का बहुत बड़ा उत्सव है। ये परंपरा दिखाती है कि कैसे आध्यात्मिक मूल्य समय के साथ बदलते नहीं हैं बल्कि और भी मजबूत होते जाते हैं। कुल मिलाकर ये जो यात्रा है, अगर इस यात्रा को सहज तरीके से, त्याग से, समर्पण से, सेवा भाव से, यथार्थ प्रेम से अगर इस यात्रा को किया जाता है तो मेरा यह मानना है कि वो इस तरह की कोई भी यात्रा हो जिसमें भक्तगण निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर को मिलने की चाह रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं भक्तगण अपने आप को ईश्वर की उस सत्ता से जोड़ने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग उसमें सफल भी होते होंगे और सफल भी होते हैं। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कांवड़ यात्रा 20 साल पहले हुआ करती थी, तो शायद आपने कभी हिंसा के जो वारदातें हैं वो कभी आपने सुनी नहीं होगी। बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से लोग, भारत के जो भारतीय लोग हैं, जो भक्तगण हैं, वो बड़े एक सुनियोजित ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से, बड़े प्रेम पूर्वक, किसी को हानि न पहुंचाते हुए इस यात्रा को एक सफलतम रूप देते थे। इवन आपने कभी सुना भी नहीं होगा, आप यदा कदा दिखते थे लोग इस श्रावण मास में जो है सड़क के किनारे चलते हुए शांतिपूर्वक लोग चला करते थे। शांतिपूर्वक भक्तगण हरिद्वार या विभिन्न स्थानों पर जो है माता गंगा मैया का जल लेकर अपने अपने एरिया के जो उनके टेम्पल्स हैं, उनके जो मंदिर हैं, वहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक करते थे। लेकिन आपने कभी ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कोई इस तरह का कृत्य किसी के द्वारा, किसी भक्त के द्वारा किया गया हो, कि किसी की मारपीट कर दी गई हो, आम जनता को, आम लोगों को उससे कष्ट पहुंचाया गया हो। कभी ऐसी वारदातें सुनने में नहीं आती थी। पिछले 20 वर्षों में इस तरह की घटनाएं यदा कदा सामने आती रही हैं कि कुछ कांवड़ियों के द्वारा
इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है सड़क पर चलते हुए कि जो आम पब्लिक है, आम जो लोग हैं, उनके साथ मारपीट की, इस तरह के हादसे समय समय पर हमें सुनने को मिल रही है। अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि मैं भी दिल्ली गाजियाबाद का इस क्षेत्र में काफी समय से रह रहा हूं और हरिद्वार में जाते हुए या आते हुए कभी ना कभी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये सुनने में आता रहा है कि फला जगह में कुछ कांवड़ियों द्वारा कुछ लोगों के साथ में, सामान्य लोगों के साथ में, आम जनता के साथ में मारपीट की गई है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, गाड़ियों को तोड़ा गया है, बाइक तोड़ दी गई है, किसी का सर फोड़ दिया गया है। बहुत तेज आवाज में डीजे, जब ये डाक कावड़ चलती है खासकर, तो डीजे का प्रबंध किया जाता है और उस डीजे में जो एक सर्टेन एक लिमिट है 80 डेसिमल की, उससे बहुत ज्यादा आवाज में, लाउड में म्यूजिक बजाया जाता है और इस तरह के ऐसे गाने बजाए जाते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, या वो ऐसे गाने तैयार किए जाते हैं इस विशेष समय के लिए। उस समय जो उस म्यूजिक की, जो उस संगीत की जो ध्वनि होती है, वो इतना कंपन पैदा करती है कि सड़क के किनारे जो मकान होते हैं, वो मकान, उन मकानों की, मैं मानता हूं कि आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि उनकी शीशे टूट जाते हैं। अगर उन सोसाइटीज में, उन मकानों में कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है, बच्चे हैं, उनको डिस्टर्ब होते हैं, कोई बुजुर्ग इंसान है जो बीमारी से जूझ रहा है, वो डिस्टर्ब होता है। और ये डीजे कंटिन्यू बजता है। सरकार ने पूरी छूट दे रखी है। ये डीजे जब उनका जत्था निकलता है तो ये कंटिन्यू रात दिन हर समय बजता रहता है, आम जनता की परवाह किए बिना। कोई मरे जिए, इससे कोई लेना देना नहीं। सड़कें जाम हो जाती हैं, दोनों तरफ ट्रक चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, उनमें डीजे चल रहे हैं। कुछ लोग तो इस यात्रा के माध्यम से अपनी जो नशे की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं और उस नशे को करने के बाद आम जनता को के साथ में दंगा करते हैं, उनके साथ में लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं। तो ये एक सोचनीय विषय है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आप किसी भी शादी ब्याह या किसी फंक्शन में डीजे को ओवर साउंड नहीं कर सकते, और खासकर 10 बजे के बाद पूरे भारतवर्ष में डीजे पर रोक है, प्रतिबंध है। आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं 10 बजे के बाद। लेकिन मुझे वहां पर बड़ी आपत्ति होती है कि जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और उसमें मैं सभी कांवड़ को दोषी नहीं मानता हूं। मेरी खुद मन की, दिल की इच्छा है कि मैं कांवड़ लेकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करूं। मैं कुछ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि इस कांवड़ यात्रा में जो ऐसे लोग हैं, जो नशा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हिंसा प्रवृत्ति के लोग हैं, और कांवड़ यात्रा के माध्यम से वो इस जत्थे में शामिल हो जाते हैं और इस पवित्र कांवड़ यात्रा को, उसके ऊपर लाछन लगवाने का कार्य करते हैं। इस यात्रा, पवित्र कांवड़ यात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए ऐसी हरकतें की जाती हैं कि लोग इस कांवड़ यात्रा को आज की डेट में गाली देने लगे हैं। लोग यहां तक मांग करने लगे हैं कि ये कांवड़ यात्रा बंद होनी चाहिए।
जबकि ये कांवड़ यात्रा प्राचीन काल से भारतवर्ष में चली आ रही है और ये सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न पर्व है। मैं इसको मानता हूं, ये चलती रहनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को इसमें बिल्कुल भी नहीं घुसने देना चाहिए और सरकार को एटलीस्ट ऐसे कड़े कानून, कड़े नियम बनाने चाहिए कि आप जो है 80 डेसिमल से ज्यादा, जो एक लिमिट निर्धारित है लाउड स्पीकर की, उससे ज्यादा आप बजा नहीं सकते हैं। और कोई भी कांवड़ यात्री, कांवड़ श्रद्धालु भक्तगण अगर नशे की हालत में पाया जाता है तो उसको सजा देने का प्रावधान, तुरंत सजा देने का प्रावधान पुलिस को और पूरे सिस्टम को, शासन सिस्टम को होना चाहिए। इस बरस तो अनगिनत ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं कि आए दिन कांवड़ जो है आम जनता को हानि पहुंचा रहे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, उनके बाइक्स तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं और गंदी गंदी गालियां तक रिकॉर्ड की गई है। इवन पुलिस की गाड़ी को भी नहीं बख्शा गया, उसकी गाड़ी को भी तोड़ दिया गया है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हम एक ओर तो सनातनी होने का गर्व करते हैं और फिर ऐसे लोग कहां से आ जाते हैं जो इस पवित्र सनातनी परंपरा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहां से आते हैं ये लोग? कैसे ये इस पवित्र यात्रा में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं? दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, अगर आप सहमत हैं कि वाकई ऐसे विद्रोही लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो कमेंट करके अवश्य बताएं और सरकार को इस पर किस तरह के कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो अवश्य कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।